रावण ने कहा मामा तुम्हारी एक सहायता चाहिए। क्या चाहिए? सहायता। क्या सहायता? रावण ने अपनी योजना बताई, ऐसा ऐसा करना है। मारीच ने कहा मान लो मैं मना कर दूं तो? मान लो मैं मना करूं तो? रावण ने कहा करके देखो। रावण ने कहा जो काम तुम करोगे वो कोई और कर देगा, तुम मना तो करो। मारीच ने कहा समझ गया था मन में कि तुम जैसा दुष्ट इतनी सरलता से इतने प्रेम से बात कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ बहुत बड़ी है। मारीच ने कहा यदि मैंने तुम्हारा काम नहीं किया तो तुम मुझे मारोगे। मारीच ने कहा मतलब मुझे मरना तो है ही, इसका काम नहीं करूंगा तो ये मारेगा, इसका काम करूंगा तो वो मारेंगे। वो मतलब कौन? राम जी। मरना तो है, तो बुद्धि का सहारा लिया कि जब मरना है तो दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? जब मरना ही है तो दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? क्यों ना भगवान के हाथों मरूं? कम से कम मरूंगा तो तर जाऊंगा। मारीच ने भी कहा ठीक, तुम्हारा काम मैं करने तैयार हूं। और रावण की बात मारीच ने मानी। रावण ने कहा था कि सोने का मृग बनके यहाँ वहां आश्रम के चारों तरफ घूमना, सीता मोहित होंगी। और जैसी योजना बनाई थी मारीच ने वो सब करना। एक सोने का हिरण मारीच बना और सोने का हिरण बनके जहां आश्रम राम जी का है उस आश्रम के बाहर उचकना, कूदना, फुदकना। जैसे हिरण होते हैं, सामान्य हिरण कितने सुंदर होते हैं, छोटे हिरण के बच्चे। अब वो तो सोने का हिरण, जब वो आश्रम के सामने उचके, कूदे, फुदके और बार बार जब निकले तो सीता जी की दृष्टि पड़ी। अब जब सीता जी ने देखा तो सीता जी कहती हैं कि स्वामी आज तक कुछ नहीं मांगा, जब से विवाह हुआ है आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूं। राम जी ने कहा कहो। कहा मुझे वो सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए? सोने का मृग। और प्रभु जीवित ना मिले तो मरा हुआ चाहिए, जीवित ना मिले तो मरा हुआ चाहिए, पर मुझे वो चाहिए। राम जी ने पहले समझाया, लेकिन फिर राम जी ने कहा पहली बार तो कुछ मांगा है, पहली बार तो कुछ मांगा है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है शास्त्रों में, असंभवम हेम मृगश्च जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगायु प्राया समापन्न विपत्ति काले, प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। बड़ा सुंदर सूत्र है, ध्यान से सुनो। असंभवम हेम मृगश्च जन्मो, इस संसार में सोने का मृग ना कहीं कभी हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। अब संसार किसने बनाया? भगवान ने। जिन भगवान ने संसार बनाया, मतलब राम जी ने, उनको इतना पता नहीं था कि मैंने मेरी दुनिया में सोने का हिरण बनाया है या नहीं? जिसने दुनिया बनाई क्या उसको पता नहीं था कि मैंने मेरी दुनिया में सोने का हिरण जैसा कुछ बनाया है? या पता तो था, लेकिन सूत्र कह रहा है असंभवम हेम मृगश्च जन्मो, सोने का हिरण हो ही नहीं सकता। तथापि रामो लुलुभे मृगायो, इसके बाद भी राम जी उसके पीछे गए। क्यों? प्रायः समापन्न विपत्ति काले। ये हमारे जीवन पर सूत्र लागू हो रहा है कि जब विपत्ति का समय आता है ना, तो अच्छे अच्छे धीर वीर गंभीर ज्ञानियों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। जब विपत्ति आनी होती है तो आ ही जाती है। विपत्ति जब आती है तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती है। और विपत्ति के समय बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो राम जी की बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया। क्यों? विपत्ति आने वाली, विपत्ति आने वाली।
तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। सीता जी के कहने पर राम जी धनुष पर बाण चढ़ाए उस हिरण के पीछे भागे हैं। जब हिरण के पीछे भागे, दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर ले गया, और जब बहुत दूर ले गया, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, राम जी का दर्शन भी कर रहा है और फिर भाग रहा है, फिर दर्शन करे, फिर भागे, फिर दर्शन करे, फिर भागे। और जब खूब दूर ले गया, राम जी ने बाण मारा, और जब बाण मारा तो क्या कहा उसने? हा लक्ष्मण। क्या कहा? हा लक्ष्मण। राम नहीं कहा, राम यहां से राम ही कहा है, हृदय में राम और बाहर से लक्ष्मण। अब ये आवाज हे लक्ष्मण की पहुंची सीता जी के। लक्ष्मण जी ने भी सुनी, पर लक्ष्मण विचलित नहीं हुए, लक्ष्मण विचलित नहीं हुए, पर सीता जी विचलित हो गई कि हे लक्ष्मण बुलाया है, मतलब किसने बुलाया है? राम जी ने। अब सीता जी लक्ष्मण जी से कहें जाओ, और लक्ष्मण कहे मैं नहीं जाऊंगा, भैया ने मना किया था। राम जी मना करके गए थे कि किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेले मत छोड़ना, मैं नहीं जाऊंगा। खूब सीता जी ने कहा, नहीं माने लक्ष्मण। अंत में सीता जी ने कुछ ऐसे शब्द लक्ष्मण जी को कह दिए जो लक्ष्मण जी के जीवन में शायद सुनने योग्य नहीं थे। हृदय फट गया, और ना चाहते हुए लक्ष्मण जी ने उस पर्णकुटी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींची कि भूल के भी कुछ भी हो जाए, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। और ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी राम जी के पास गए। यहाँ पर रावण एक साधु के वेश में आया है, आपको कथा पता है, भिक्षा मांगी है। सीता जी ने कहा भीतर आके भिक्षा लो, पर लक्ष्मण रेखा के कारण रावण भीतर जा नहीं पा रहा। सीता जी स्वयं जब बाहर आई तो हाथ पकड़ के अपने सही वाले रूप में आया, और पुष्पक विमान में सीता जी को बिठाल करके उसने लंका की ओर प्रस्थान किया। यहाँ लक्ष्मण जी जब पहुंचे हैं राम जी के पास, तो राम जी समझ गए, राम जी और लक्ष्मण दोनों समझ गए कि आश्रम में कोई घटना घटित हो गई। जब भाग करके आए, सीता जी हैं नहीं, कुछ सामान वहां बिखरा पड़ा है। राम जी समझ गए